नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यूपीपी कांस्टेबल अंतिम प्रहार बैच में हम आपका स्वागत करते हैं और कांस्टेबल के एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के सेशन में इस बैच में हम आपसे डिस्कस करेंगे वो सवाल जो यूपीपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। और अब जब परीक्षा बहुत कम दिन बचे हुए हैं, हम आपसे यही कहेंगे कि सफलता तब के लिए, निश्चित सफलता के लिए अब आप कुछ नया ना पढ़ें, जो कुछ है उसको बेहतर तरीके से रिवीजन शुरू कर दें, ताकि अंतिम समय तक आपको ये रिग्रेट ना रह जाए कि कुछ आपने जो पढ़ा उसको अगर रिवीजन कर लिया होता तो काम हो गया होता। इसलिए अब आज से सिर्फ अपने रिवीजन पे फोकस करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे फोकस करिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि यात्रा पर गया एक आदमी पहले 120 किमी 60 किमी प्रति घंटा की गति से और अगले 120 किमी 80 किमी प्रति घंटा की गति से तय करता है, यात्रा की औसत गति क्या है? ध्यान से समझने की कोशिश करना दोस्त। कह क्या रहे हैं कि दूरियां समान हैं, चाल अलग अलग हैं, तो औसत चाल के लिए क्या फॉर्मूला है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सब फॉर्मूला तब लगता है जब गया और उतनी दूरी वापस आया। अरे गया, चाहे देखो जैसे P से Q तक कोई गया, तो P से Q तक अगर कोई गया, मान लो x किलोमीटर गया और फिर Q से P तक वापस लौटा तो x किलोमीटर वापस लौटा। अगर यही बात कोई कह दे कि P से Q x किलोमीटर और Q से R भी x किलोमीटर है और एक जगह चाल a की MPH है और दूसरी जगह चाल b की MPH है, तो औसत चाल क्या हो जाएगा? 2xy अपन x प्लस वाई का ही तो फार्मूला लगेगा। तो 2 इंटू 60 इंटू 80 बाई 140, 8 से 14। ठीक, और जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये मिलेगा आपको 68.57 kmph। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दो कारों की गति का अनुपात 10 संबंधी 11 है। दो कारों की गति का अनुपात 10 संबंधी 11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किमी की दूरी तय करती है तो दूसरी कार की गति क्या है? ध्यान से समझिएगा। दो कारों की गति का अनुपात 10 संबंधी 11 है, S1 और S2, 10 संबंधी 11। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किमी जाती है तो चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, 500 बटा 10 बराबर 50। तो अगर 10 बराबर 50 है दोस्त, तो 11 बराबर क्या होगा? 55। तो दूसरे कार की चाल 55 kmph हो जाएगी। ये आपका भी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सवाल है कि अगर चाल S1 और S2 10 संबंधी 11 है और S1 कैसे निकाल पा रहे हो? 500 बटा 10 50 से, तो S2 11 25 55 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि 9 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला 3 सेमी त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 9 सेमी त्रिज्या वाला सिलेंडर, 9 सेमी त्रिज्या वाला एक गोला, गोले का आयतन 4/3 पाई, मान लीजिए गोले का आयतन R1 है, तो त्रिज्या R1 है, तो R1 क्यूब इज इक्वल टू सिलेंडर पाई R स्क्वायर R2 स्क्वायर H। अब कह रहे हैं कि 9 सेमी त्रिज्या का कोई, अब R से R काट लो दोस्त, सॉरी पाई से पाई, और 4/3 R कितना है? 9 सेमी त्रिज्या है गोले का, तो गुणित 9 गुणित 9 गुणित 9 बराबर हो जाएगा R स्क्वायर। वो 3 सेमी त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है, यानी 3 गुणित 3 और गुणित H। तो ये एक 9 एक 9 को काट देगा और ये 3 तिरिक्के 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 27 चौका 108 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब गोले को पिघलाओगे और सिलेंडर में ढालोगे तो जो गोले का आयतन है वो सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझिएगा जरा, थोड़ा सा करेक्शन है शायद क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या के अंकों के योग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 11 से विभाजित हो, 4 से 6 से विभाजित हो जाए? वो क्या हो जाएगी? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 1000। 1000 को जब आप 6 से भाग देते हो तो शेषफल कितना आता है? शेषफल आपको मिलेगा 4 शेष मिलेगा।
यानी 2 और जोड़ दे तो 6 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 6 से विभाजित 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1002 और इसके अंकों का योग है 3। बात समझो दोस्त, कह रहे हैं कि 6 से विभाजित सबसे छोटी 4 अंकों वाले संख्या। अब 6 से विभाजित जो संख्या 3-4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या 1000 और 6 से भाग दिया तो 4 शेषफल बचा, यानी अगर 2 और उसमें जुड़ जाता तो 6 से कट जाता, तो जो जोड़ दिया यानी 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 6 से डिविजिबल है वो 1002 हो गई, उसके अंकों का योग कितना हो गया 3। अब कह रहे हैं कि 5 अंकों के योग और 11 से विभाजित सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्त? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख, 1 2 10,000, 1 2 3 4 5 अंक, और इसको 11 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है? यहां से आपको शेष बचेगा 1। जब शेष 1 बचेगा यानी 11 जोड़ दे तो ये कटने लगेगा, तो 1000 में 11 जोड़ 10,000 में 11 जोड़े तो 10 जोड़ना है, सॉरी 1 तो है ही, 10 जोड़ना है तो 10010 ये 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी और इसके अंकों का योग हो जाएगा 2 और 2 और 3 का गुणा हो जाएगा तो 6, अंकों का गुणनफल 6 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? अगला सवाल, सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटे 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे छोटे 5 अंकों की संख्या और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या क्या है? 9 9 9 9 9 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 0 0 0। घटा दोगे 9 9 9 8 9। देख रहे हो ना, ये यूपीपी के सवाल है भाई, मैं कहीं अपने घर से नहीं लाया हूं सिंपल सिंपल सवाल छाट के, ये यूपीपी के आए हुए एग्जाम के क्वेश्चन है। क्या करना है इसके साथ आप बताओ? सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना है, और कुछ भी नहीं करना है, राइट है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। प्रत्येक बच्चे को मिले नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। ठीक है, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलते, कितनी नोटबुक बांटी गई? ध्यान से समझिएगा दोस्त, किसी कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटे गए। मान लीजिए x बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे को मिले नोटबुक की संख्या का 1/8 था, यानी हर बच्चे को x/8 बुक मिला, तो ये कुल टोटल नोटबुक हो गए। ये बराबर होगा, अगर बच्चों की संख्या आधी होती यानी x/2 होता तो प्रत्येक को कितनी किताबें मिलती? 16। ये दोनों आपस में बराबर होंगे। क्लियर? देखो x बच्चे, हर बच्चे को x/8 नोटबुक मिला, इतनी नोटबुक आके रख गई। अब दूसरे दिन जब स्कूल में अटेंडेंस हुआ तो आधे बच्चे आए थे, तो सभी बच्चों को 16 नोटबुक मिल गई, तो ये हो गया ना बराबर। तो ये x से खत्म हो गया, ये कितना हो गया? 8 हो गया, और x बराबर हो गया 64, यानी कुल 64। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यही तो होगा, 64 नोटबुक बांटी गई, यही आंसर है। ये हमको लगता है कि गलती से 62 हो गया, 64 ही आंसर होगा। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि x के पास बैंक खाते में 100.82 रुपए शेष है। ठीक है, ये बैलेंस है और ये बैलेंस है 100.82 का। 74.35 रुपए जमा करने और 50.17 रुपए निकालने के बाद वह अपने बैंक बैलेंस के साथ 5 रुपए के कितने चॉकलेट खरीद सकता है? इतना बैलेंस था, डिपॉजिट कितना किया भाई? डिपॉजिट हो गया 74.35, तो कितना बचा?
5 2 7, 8 3 11, 1 और 1 बचा, तो 5 हो गया और ये 175। अब विड्रॉ कितना कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहा है 50.17। तो फिर बैलेंस कितना बचेगा? फिर बैलेंस बचेगा 125.00, और 125 रुपए में 5 रुपए के कितने चॉकलेट आएंगे? 25 बचे 125। ठीक है, सिंपल सवाल, जोड़ घटाना है भाई। अगला सवाल कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20, 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में 8 शेष बचता है। ठीक है, क्या है मामला? 12, 20 और 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? हमको लगता है 120 होगा। 12 धाम 120, हाँ 24 पचे 120। अब ये तो कट जाएगा पूरा पूरा 12, 20, 24 से, 8 शेष चाहिए, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, यानी 128। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सिलेक्शन गुरुजी पर आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी यूपीपी के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।